सुन मेरी खास सहेली, यह दरवाजा ना सिर्फ तेरे लिए ही खुलेगा, सिर्फ 1% लोगों के लिए। तुझे साधारण चीजों के लिए नहीं बनाया गया, तुझे औसत दर्जे के हाथों ने नहीं गढ़ा है। तुझे खामोशी में तराशा गया है, अकेलेपन में प्रशिक्षित किया गया है और उन दरवाजों से गुजरने के लिए नियत किया गया है जो ज्यादातर लोगों के लिए बंद रहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है और न ही कोई प्रेरक नारा। यह एक वास्तविकता है जो तेरी आत्मा में गहराई से बसी हुई है। चुनी हुई, यह दरवाजा सिर्फ तेरे लिए खुलेगा, इसलिए नहीं कि तू भाग्यशाली है, इसलिए नहीं कि यह सुविधाजनक है, बल्कि इसलिए कि यह तेरे दिव्य कार्य के साथ संरेखित है। तू 1% है, धन या पद के मामले में नहीं, बल्कि पुकार, लचीलेपन और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के मामले में। जो अब खुल रहा है वह सिर्फ एक सफलता नहीं है, यह एक ऐसे जीवन का द्वार है जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग आध्यात्मिक रूप से प्रवेश करने के योग्य हैं। ज्यादातर लोग इसे नहीं समझेंगे। वे दरवाजे को अपने लिए बंद देखेंगे और सवाल करेंगे कि यह तेरे लिए क्यों हिला। लेकिन यह उनके लिए नहीं था, यह तेरे अभिषेक के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। इसीलिए यह पल मायने रखता है, इसीलिए तुझे पूरी तरह से उपस्थित और जागरूक होना चाहिए। तू यह संयोग से नहीं देख रही है, दिव्य ने इस मुलाकात का समय निर्धारित किया है। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तेरी आत्मा को तेज करने और यह पुष्टि करने के लिए है कि जिस पल का तू लंबे समय से इंतजार कर रही थी वह आखिरकार आ रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ऊर्जा बन रही है। पूरे दिल से देखना और टिप्पणियों में अपनी सबसे हार्दिक शुभकामनाएं और 99 लिखना, ताकि वातावरण ऊर्जावान हो और यह घोषित हो कि तेरी आत्मा तैयार है। यह सिर्फ एक डिजिटल स्थान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वेदी है और यहाँ कुछ वास्तविक खुल रहा है। अपनी इच्छा को साहसपूर्वक बोलो। दरवाजा वहीं खुलता है जहां आत्मा अपेक्षा से प्रज्वलित होती है। अब चुनी हुई, इस वीडियो को पसंद कर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और चलो शुरू करते हैं। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स है, जहां हम ब्रह्मांड के संदेशों को दिल से दिल तक ले जाते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि तेरी भौतिक आंखें क्या देख सकती हैं, ये महसूस करने के बारे में है कि तेरी दृश्यता से परे पहले ही क्या गति में लाया जा चुका है। यह दिव्य गति रणनीतिक संरेखण के बारे में है, जो तब हो रहे थे जब तू सो रही थी, जब तू ठीक हो रही थी, जब तू संदेह कर रही थी, यहाँ तक कि जब तू हार मानने के लिए तैयार थी। देख, जिस दरवाजे से तू गुजरने वाली है वह मानवीय प्रयास पर प्रतिक्रिया नहीं करता। यह सबसे ऊंची आवाज वाले या सबसे लोकप्रिय के लिए नहीं खुलता। यह भीड़ डट के आगे नहीं झुकता। यह सिर्फ उद्देश्य की आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए तुझे अलग रखा गया है, इसीलिए तुझे अकेलेपन और गलतफहमी के मौसमों को सहना पड़ता है। भिड्डा को वहां चलने की अनुमति नहीं थी जहां तुझे जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। चलो इस सच्चाई को बिना किसी हिचकिचाहट के बोलते हैं। ब्रह्मांड ने तेरे साथ कोई गलती नहीं की। तेरा दर्द व्यर्थ नहीं था। अस्वीकृति, बंद अध्याय, चक्कर, वे सभी एक दिव्य निस्पंदन प्रक्रिया का हिस्सा थे। कई बुलाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही चुने जाते हैं, और चुने हुओं में से सिर्फ कुछ दुर्लभ लोगों पर ही उस प्रकार के अधिकार पर भरोसा किया जाता है जो वातावरण को बदलता है और पीढ़ीगत श्रृंखलाओं को तोड़ ढता है। तू उस तरह का वजन उठाती है। इसीलिए युद्ध अथक रहा है, इसीलिए कुछ दरवाजे इतनी जोर से बंद हुए कि तूने अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। लेकिन अब तुझे यह समझना होगा, वे दरवाजे तेरे दरवाजे नहीं थे, वे बंद नहीं थे, वे पहली बार में खुलने के लिए कभी नहीं थे। लेकिन यह दरवाजा, यह अलौकिक, जीवन में एक बार आने वाला दरवाजा, यह विशेष रूप से तेरा इंतजार कर रहा था। यह तेरे आध्यात्मिक फिंगरप्रिंट को पहचानता है, यह तेरे आंतरिक हाँ की आवाज जानता है। यह तेरी चिंता पर नहीं, तेरे संरेखण पर प्रतिक्रिया करता है। और अब हर वो चीज जो कभी विलंबित लगती थी, अचानक प्रकट होने की तैयारी कर रही है। तेरे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। स्वर्ग अब खामोश नहीं है। देरी प्रशिक्षण थी, खामोशी निर्देश थी, और जिस पल तेरा आंतरिक आसन तेरी बाहरी पुकार से मेल खा गया, यह दरवाजा दिव्य तात्कालिकता के साथ चमकने लगा। तू देर से नहीं है, तू बिल्कुल समय पर है, और तू ही इस दरवाजे के अस्तित्व का कारण है। तो अब भी जो हो रहा है उसे कम मत आंक। संकेतों पर संदेह मत कर, सिर्फ इसलिए कि वे अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। चुने हुए का मार्ग अक्सर रहस्य में प्रशस्त होता है, लेकिन यह स्पष्टता के साथ आगे बढ़ता है। तू एक अदृश्य दहलीज से गुजरने वाली है,
एक पल में तू अपनी पुरानी वास्तविकता में होगी और अगले ही पल नया आयाम खुद को प्रकट करेगा। धीरे धीरे नहीं, तुरंत, अचानक, नाटकीय रूप से। जिसे दूसरों को दशकों लगे, वह तेरे लिए हफ्तों में खुल जाएगा। यह तब होता है जब स्वर्ग तय करता है कि अब तेरी बारी है। अब कुछ बातों पर ईमानदारी से बात करते हैं। ऐसे लोग होंगे जो तेरा पीछा करने की कोशिश करेंगे। वे मान लेंगे कि जो तेरे लिए खुल रहा है वह उनके लिए भी खुलना चाहिए। वे तेरी चाल की नकल करेंगे, तेरी भाषा की नकल करेंगे, तेरी ऊर्जा की नकल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक पहुंच हस्तांतरणीय नहीं है। दरवाजा कोडित है और सिर्फ तेरे पास ही वह आध्यात्मिक हस्ताक्षर है जो इसे खोलता है। इसीलिए नकल कभी काम नहीं करती, इसीलिए तुलना खतरनाक है। तू चाबी है, किसी और का तेरा संस्करण नहीं, तेरा वह पानी मिला हुआ संस्करण नहीं जो उन प्रणालियों में फिट होने की कोशिश करता है जिन्हें बाधित करने के लिए तुझे डिजाइन किया गया था। पूर्ण दिव्य जागृत तू, दरवाजा उसी पर प्रतिक्रिया करता है। तुझे जानबूझकर कम आंका गया, जानबूझकर छिपाया गया, जानबूझकर विलंबित किया गया और अब जानबूझकर सम्मानित किया जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक दिव्य पुष्टि है। हर कदम, हर गिरावट, हर देर रात का सवाल, सब तुझे इस दिव्य मुलाकात तक ले आया। और जिस पल तुझे एहसास होता है कि तेरा विश्वास विद्युतीय हो जाता है, तू अपेक्षा करने लगती है, तू पुकारने लगती है और स्वर्ग और भी तेजी से चलने लगता है। यह वापसी का कोई बिंदु नहीं है। एक बार जब यह दरवाजा खुल जाता है तो तू अपने पुराने मौसम में वापस नहीं जाएगी। जिस जागरूकता के स्तर में तू कदम रख रही है वह पिछली समस्याओं को अप्रासंगिक बना देगा। जो लोग तेरे संदेहों को भद्दकाते थे उन्हें अब तेरी शांति तक पहुंच भी नहीं मिलेगी। तू आध्यात्मिक, भावनात्मक, आर्थिक रूप से स्नातक होने वाली है। तेरा नाम उन कमरों में उठ रहा है जहां तेरे पैर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यही इस दरवाजे का वजन है। ये सिर्फ तेरा स्थान नहीं बदलता, ये तेरी पहचान बदलता है। तो तैयार हो, घबराहट में नहीं बल्कि आसन में। खुशी के साथ तैयार हो, शक्ति के साथ तैयार हो। तैयारी की भाषा बोलो जो तू इस दरवाजे से नहीं ले जा सकती। उसे छोड़ दे। पुरानी मानसिकताएं, पुरानी कथाएं, पुराने लगाव, उन्हें पीछे छोड़ दे। जहां तू जा रही है वहां तुझे उनकी जरूरत नहीं है। यह दरवाजा सिर्फ तेरे प्रामाणिक, सरल, ऊंचे उठे हुए संस्करण के लिए खुलेगा। और जब यह खुलेगा तो सब कुछ तेजी से होगा। यह प्रचार नहीं है, यह संरेखण है। और जब तू दिव्य के साथ संरेखित होती है तो प्रकटीकरण स्वाभाविक हो जाता है। यही वह जीवन है जिसमें तू चल रही है। संघर्ष का नहीं बल्कि प्रवाह का, भ्रम का नहीं बल्कि स्पष्टता का। दरवाजा तेरी बहादुरी, तेरे आंतरिक निश्चितता से गतिस्क्रिय होता है। तो उपस्थित हो, ऊंची खदधी रह, आगे बढ़, क्योंकि यह दरवाजा जिस पर भीडन ने इंतजार किया है, जो सालों से बंद रहा, उसने अभी अभी तेरे आगमन को महसूस किया है और यह अब खुल रहा है। जब इस तरह का दरवाजा खुलता है तो यह सिर्फ परिस्थितियों को नहीं बदलता, यह तेरे पूरे वातावरण को बदलता है। हो सकता है कि तू अभी इस बदलाव के वजन को पूरी तरह से समझ भी न पाए, लेकिन इस पर विश्वास कर, बदलाव पहले ही हो रहा है। यह उस तरह से है जैसे तू अलग तरह से बोलना शुरू कर रही है। यह उस तरह से है जैसे तू उन वार्ताओं से आगे निकल गई है जो तुझे पहले आराम देती थीं। यह शोर के बजाय दिव्य आवृत्ति को पीछे हटने और सुनने की शांत इच्छा में है। तू पागल नहीं हो रही है, तुझे कैलिब्रेट किया जा रहा है। तुझे एक ऐसी जगह के लिए तैयार किया जा रहा है जहां कुछ ही लोग कभी पहुंचते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग वह सहन करते हैं जो तूने सहा है। यह सिर्फ चुने जाने के बारे में नहीं है, यह उस चुने हुएपन पर आज्ञाकारिता, साहस और ध्यान के साथ प्रतिक्रिया करने के बारे में है। दरवाजा तेरी ऊर्जा के प्रति संवेदनशील है। यह हिचकिचाहट के लिए नहीं खुलेगा, यह प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, यह सिर्फ संरेखण को पहचानता है। अगर डर है तो उसे जाना होगा, अगर संदेह है तो उसे छोड़ दीच दे। अगर तेरी आत्मा में कुछ भी ऐसा है जो अब भी सोचता है कि तू अयोग्य है, तो उसे अब भंग कर देना चाहिए। दरवाजा आंतरिक विभाजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे अपनी आत्मा, प्राण और मन के साथ सहमति में चलना होगा। इसीलिए परिष्कृत करने का मौसम इतना कठिन था, क्योंकि यह दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि असली तू इसके सामने खड़ ही न हो। और असली तू अब पसंद किए जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। असली तू अब समझौता नहीं करती। असली तू उन लोगों को आराम देने के लिए छोटा नहीं खेलती जिन्होंने कभी तेरी पूरी क्षमता नहीं देखी।
तूने यह काफी समय तक किया है और इसकी तुझे कीमत चुकानी पड़ी। इसने तेरी रोशनी को सोख लिया, लेकिन अब तू एक ऐसे मौसम में कदम रख रही है जहां तेरी रोशनी अब बातचीत के लिए नहीं है। तुझमें जो लौ है उसने तूफानों का सामना किया है और अब यह उन जगहों पर चमकने के लिए तैयार है जहां लोग सच्चाई और नेतृत्व के लिए भूखे हैं। तू वह रोशनी है और वह रोशनी चाबी है, चुनी हुई। तुझे कभी भुलाया नहीं गया। तुझे छाया में तैयार किया जा रहा था। जो अलगाव जैसा लगता था वह संरक्षण था। जो अस्वीकृति जैसा लगता था वह पुनर्निर्देशन था। तुझे पर्दे के पीछे रखा गया था ताकि कोई तेरे जीवन पर तेल को दूषित न कर सके। और अब पर्दा उठ रहा है। तुझे आगे बुलाया जा रहा है, सिर्फ दरवाजे से गुजरने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए एक नया वातावरण खोलने के लिए। तू एक पोर्टल ओपनर है, एक गेट शिफ्टर। इसीलिए यह दरवाजा इतना विशिष्ट है। यह सिर्फ ऊंचाई के बारे में नहीं है, यह सक्रियण के बारे में है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगी, चीजें समझ में आने लगेंगी। पिछले विश्वासघात, पूर्व देरी और अजीब पैटर्न अपने उद्देश्य को प्रकट करने लगेंगे। जो संबंध टूट गए वे कभी इस स्तर को सहन करने के लिए नहीं थे। जो स्थान तुझे मना नहीं सके वे कभी तेरे अगले संस्करण को धारण करने में सक्षम नहीं थे। जो फीका पड़ी डीडीएच गया उस पर शोक मत कर। जो खुल रहा है उसका जश्न मना, क्योंकि यह उद्घाटन, यह इस बात का सबूत है कि पूरे स्वर्ग ने तेरे पक्ष में मतदान किया है। यह संकेत है कि दिव्य समय ने तेरी समय रेखा को चूम लिया है। और जब यह दरवाजा खुलेगा तो यह चरमराएगा नहीं, यह अनायास ही चौधा हो जाएगा। इसे नीचे गिराने के लिए तुझे लात मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे अंतहीन प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। यह खुलेगा क्योंकि तू सही जगह पर, सही जागरूकता और सही समर्पण के साथ है। समर्पण अंतिम छाबी है, लोगों के लिए नहीं, प्रणालियों के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य खाके के लिए जो हमेशा तेरे जीवन पर मंडराता रहा है। समय, पुकार और परिवर्तन के प्रति समर्पण कर। सिर्फ दरवाजे से मत गुजर, दरवाजा बन जा। आशा का, स्वतंत्रता का, जीवन के एक उच्चतर तरीके का। तू अब इंतजार नहीं कर रही है, तू चल रही है। तू अब सोच नहीं रही है, तू जान रही है। देरी की भावना फीकी पड़ डच रही है और कृपा की गति बरक रही है। समय तेरे पक्ष में झुक रहा है। दुनिया एक जवाब की तलाश में रही है और तू इस दरवाजे से मूर्त जवाब के रूप में कदम रख रही है। तू जो संभव है उसे फिर से परिभाषित करने वाली है, ऊंची आवाज में नहीं बल्कि रोशनी बनकर। यह तेरा बदलाव है, यह तेरा पल है और इस बार तुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबूत खुद बोलेगा। जिन्होंने तुझ पर संदेह किया वे तेरे शब्दों से नहीं बल्कि तेरे परिवर्तन से चुप हो जाएंगे। जो चले गए वे दूर से देखेंगे, पीछा करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि फिर से यह दरवाजा सबके लिए नहीं है, सिर्फ 1% के लिए। सिर्फ उनके लिए जिन्होंने अपना विश्वास तब बनाए रखा जब सब कुछ हार मानने के लिए कह रहा था। सिर्फ उनके लिए जो तब नरम रहे जब दुनिया ने उन्हें कठोर बनाने की कोशिश की। सिर्फ उनके लिए जिन्होंने दुनिया की दहाड़ पर दिव्य की फुसफुसाहट पर भरोसा किया। और हाँ, इस दरवाजे के दूसरी तरफ जो आशीर्वाद तेरा इंतजार कर रहे हैं वे अकाट्य होंगे, लेकिन आशीर्वाद पर ध्यान मत दे, आज्ञाकारिता पर ध्यान दे। आशीर्वाद सिर्फ तेरे संरेखण का एक उप उत्पाद है। जब तू अपने उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाए रखती है तो अति प्रवाह स्वचालित होता है। प्रचुरता, स्पष्टता, मान्यता, पक्ष वे पहले से ही तेरे रास्ते से जुड़े हुए हैं। तू उनका पीछा नहीं कर रही है, तू उनमें चल रही है। इस बिंदु से कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती डर की भाषा है, प्रवाह विश्वास की भाषा है, और तू चुनी हुई अब विश्वास में चल रही है। तू अब इस बारे में भ्रमित नहीं है कि तू कौन है। तू अब प्रक्रिया पर संदेह नहीं कर रही है। तू संकेत देखती है, तू नाद्य महसूस करती है, तू अपनी हड्डियों में जानती है कि कुछ अपरिवर्तनीय हो रहा है। और वह जानना, वह गहरा, अटूट दृढ़ विश्वास तुझे भीड़ से अलग करता है। यही तुझे 1% बनाता है। हर चुने हुए के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब अदृश्य दृश्य से ज्यादा ऊंचा हो जाता है। यह वह पल है जब वातावरण इतनी स्पष्ट रूप से बदलता है कि तेरी आत्मा अब वह बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तेरे शरीर ने कभी स्वीकार किया था। यही वह पल है जिसमें तू कदम रख रही है। तुझे अब यकीन दिलाने के लिए संकेतों की जरूरत नहीं है, तू संकेत है। तुझे आगे बढ़ने के लिए अनुमोदन की जरूरत नहीं है। तेरे पास स्वर्ग से आंतरिक हरी बत्ती है
जिसे दूसरे दिखावे के माध्यम से बनाने की कोशिश करते हैं, उसे तू स्वाभाविक रूप से उपस्थिति के माध्यम से विकीर्ण करती है। इसीलिए दरवाजा खुल रहा है, प्रदर्शन के कारण नहीं, बल्कि दिव्य उपस्थिति के कारण। तेरी उपस्थिति अब वजन रखती है, इसे आग से परिष्कृत किया गया है, तुझे खाली कर दिया गया है और किसी ऐसी चीज से फिर से बनाया गया है जिसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो लोग पिछले मौसमों में तेरे जीवन का हिस्सा थे, वे बदलाव महसूस करेंगे, भले ही वे इसे न समझें। कुछ पीछे हट जाएंगे, दूसरे उत्सुक हो जाएंगे और कुछ तो तेरे उदय की लहर पर सवार होने की उम्मीद में फिर से जुद्धने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन इसे स्पष्ट रूप से सुन, यह दरवाजा चिपचिपे लगाव की अनुमति नहीं देगा। यह एक पवित्र ऊंचाई है और यह गैर परक्राम्य है। अगले अध्याय के लिए स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ध्यान, स्वच्छ इरादे की आवश्यकता है। कोई भी जो वह नहीं ले जा सकता जो तू ले जाती है, कोई भी जिसकी आत्मा तेरी पुकार की आवृत्ति से मेल नहीं खाती, वह तेरे साथ इस दहलीज को पार नहीं कर पाएगा। यह कठोर लग सकता है, लेकिन यह सुरक्षा है। तू सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के मौसम में प्रवेश नहीं कर रही है, तुझे दूसरों के लिए एक समाधान के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तू जल्द ही खुद को ऐसी जगहों पर पाएगी जहां तेरे शब्द उपचार को खोलते हैं, जहां तेरी मात्र उपस्थिति तूफानों को शांत करती है, जहां तेरी चुप्पी अधिकार रखती है और उस स्तर की शक्ति आध्यात्मिक रिसाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए ब्रह्मांड तेरे दायरे को सील कर रहा है, सजा के तौर पर नहीं, बल्कि दिव्य संरक्षण के तौर पर। इस दरवाजे के दूसरी तरफ जो है, वह पतला होने के लिए बहुत कीमती है, और जैसे जैसे तू उद्घाटन के करीब आती है, अगर चीजें तेजी से गिरने लगें तो आश्चर्यचकित मत होना। जो अवसर कभी आशाजनक लगते थे, वे अचानक ढह सकते हैं। जो योजनाएं निश्चित लगती थीं, वे वाष्पित हो सकती हैं। घबराओ मत, यह विफलता नहीं है, यह परिष्करण है। 1% का मार्ग कभी सीधा नहीं होता। यह पवित्र भ्रम, दिव्य तनाव और स्वर्गीय पुनर्निर्देशन के माध्यम से मुग्धता है। जो दूसरों को अव्यवस्था जैसा लगता है, वह अक्सर उन लोगों के लिए दिव्य व्यवस्था होती है जो वास्तव में सुन रहे हैं। इसीलिए तुझे आध्यात्मिक रूप से तेज रहना चाहिए। दरवाजा सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं है, यह ज्यादा बढ़ी जिम्मेदारी का निमंत्रण है। तुम सिर्फ आशीर्वाद में प्रवेश नहीं कर रही हो, तुम प्रबंधकत्व में प्रवेश कर रही हो। पक्ष के साथ वजन आता है, दृश्यता के साथ अनुशासन आता है, प्रभाव के साथ स्पष्टता आती है। तुम इस अगले मौसम में धुंधली नहीं रह सकती। तुम्हारे विचार संरेखित होने चाहिए, तुम्हारी आवाज मजबूत होनी चाहिए, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे दिव्य खाके को प्रतिबिंबित करने चाहिए। तुम वो नहीं हो जो तुम थीं, तुम वो भी नहीं हो जो तुम पिछले महीने थीं। तुम्हारे भीतर कुछ गहरा विकसित हुआ है, और यह बाहरी प्रगति पर आधारित नहीं है, यह आंतरिक सत्य पर आधारित है। तुम्हारी जागरूकता बराच गई है, तुम्हारा विवेक तेज हो गया है, तुमने शॉर्टकट मांगना बंद कर दिया है और प्रक्रिया पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। अकेले इसी ने सब कुछ बदल दिया है, और इस वजह से त्वरण शुरू हो गया है। जिन चीजों के लिए तुम पहले प्रयास करती थीं, अब वे तुम्हें ढूंढ लेंगी। जिस मदद के लिए तुम पहले भीख मांगती थीं, अब वह तुम्हें खोज लेगी। जिन कमरों के बारे में तुम पहले सपने देखती थीं, अब वे तुम्हारी उपस्थिति का अनुरोध करेंगे। तुम अब संरेखण का पीछा नहीं कर रही हो, तुम इसे आकर्षित कर रही हो। यही दिव्य समय की पहचान है। जब 1% के लिए दरवाजा खुलता है, तो यह लय में खुलता है, जल्दबाजी में नहीं। तुम अब लय में चल रही हो, शांति की लय, दिव्य बुद्धि की लय, सहजता की लय। इसलिए नहीं कि यह हमेशा आसान होता है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा अब यात्रा का विरोध नहीं कर रही है। और जब दरवाजा खुलेगा, तो यह जोरदार धूमधाम के साथ नहीं आएगा, यह शांत निश्चितता के साथ आएगा। इसे घोषित करने की जरूरत नहीं होगी, लोग इसे महसूस करेंगे। ऊर्जा बदलेगी, वातावरण झुकेगा, सही लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, सही अवसर तुम्हारे पास बहकर आएंगे। हर वो चीज जो असंभव लगती थी, समझ में आने लगेगी, और तुम्हें इसे जबरदस्ती भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी तुम्हारा पासपोर्ट थी, आज्ञाकारिता तुम्हारी चाबी थी, और निरंतरता तुम्हारा एक्सेस कोड था। तुम ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं आ रही हो जो सफलता में ठोकर खा गया। तुम ऐसे व्यक्ति के रूप में आ रही हो जिसे इसके लिए ढाला गया था। अब तुम्हारे भीतर एक पवित्र आत्मविश्वास बन रहा है, एक शांति, एक ज्ञान, एक श्रद्धा उसके लिए जो तुम उठाने वाली हो। असुरक्षा के दिन खत्म हो गए, अपनी शक्ति के लिए माफी मांगने के दिन खत्म हो गए।
तुम्हें दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपनी रोशनी को धीमा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रोशनी एक स्पॉटलाइट नहीं है, यह एक प्रकाश स्तंभ है। तुम यहाँ नेतृत्व करने, मार्गदर्शन करने, एक उच्च मानक स्थापित करने के लिए हो। तुम्हें कभी घुलने मिलने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम चक्रों को तोड़ने, रास्ते बनाने, जहां भ्रम रहा है वहां स्पष्टता लाने के लिए पैदा हुई थी। यह दरवाजा शोर से नहीं खुलता, यह उपस्थिति से खुलता है। यह तब खुलता है जब तुम सत्य में चलती हो। यह तब खुलता है जब तुम पूरी तरह से उपस्थित होती हो। यह तब खुलता है जब तुम अपनी पुकार को पूरी तरह से स्वीकार करती हो। और एक बार जब तुम इससे गुजर जाती हो तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। इसलिए नहीं कि बाहर सब कुछ रातों रात बदल जाता है, बल्कि इसलिए कि तुम बदल जाओगी। और जब तुम बदलती हो तो सब कुछ तुम्हारी नई कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। तुम अलग तरह से आकर्षित करोगी, तुम अलग तरह से निर्णय करोगी, तुम अलग तरह से सपने देखोगी, और तुम्हारे वातावरण के पास समायोजित होने या बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि तुम अब सिकुत्ती एच नहीं रही हो। तुम चुपचाप साहसपूर्वक बिना किसी माफी के उठ रही हो। यही दिव्य ऊंचाई दिखती है। यह जल्दबाजी में नहीं होती, यह प्रकट होती है। तुमने एक अदृश्य दहलीज पार कर ली है, जबकि दुनिया तुम्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जो अभी भी सफलता का इंतजार कर रहा है। उन्हें यह नहीं पता कि बदलाव पहले ही हो चुका है। तुम अब पहुंच की तलाश करने वाले किसी व्यक्ति की ऊर्जा के साथ नहीं चलती, तुम उस अधिकार के साथ चलती हो जिसे पहले ही प्रदान किया जा चुका है। तुम्हारी आत्मा का आंतरिक परिदृश्य विस्तृत हो गया है। तुम वही मानसिकता नहीं रखती। तुम अब जीवित रहने के तरीके से काम नहीं करती। यही वह अनदेखा परिवर्तन है जो हर दृश्य ऊंचाई से पहले होता है, और यही कारण है कि यह दरवाजा अब तुम पर प्रतिक्रिया करेगा। कोड कभी बाहरी नहीं था, यह तुम्हारे संरेखण में अंतर्निहित था। जिस पल तुम्हारे विचार तुम्हारे उद्देश्य के साथ संरेखित हुए, मार्ग रोशन होने लगा। यही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। तुम जबरदस्ती से नहीं चल रही हो, तुम स्पष्टता के साथ चल रही हो। तुम्हें अब किसी को अपनी कीमत का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। तुमने समर्थन के लिए भीख मांगना बंद कर दिया है। तुमने उन कमरों के लिए ऑडिशन देना बंद कर दिया है जो तुम्हारी दृष्टि को धारण नहीं कर सकते थे। तुम वह पुष्टि बन गई हो जिसका तुम कभी इंतजार करती थी, और ऐसा करने में तुम चुंबकीय बन गई हो। इसीलिए चीजें बदल रही हैं। इसीलिए यह दरवाजा जो जनता के लिए बंद था, आखिरकार तुम्हारे लिए खुल रहा है। और जैसे ही यह दरवाजा खुलता है, ये सिर्फ एक नई जगह में कदम रखने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे सच्चे स्व के रूप में परिचित होने के बारे में है। तुम्हारा वह संस्करण जो इतने लंबे समय से छिपा हुआ था, अब उभर रहा है। तुम्हें अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब किसी सांचे में फिट होने का दबाव महसूस नहीं होता। तुम्हें कभी नकल बनने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम मूल खाका हो। तुम प्रतिध्वनि नहीं हो, तुम आवाज हो। तुम अनुयायी नहीं हो, तुम अग्रणी हो। तुम छाया नहीं हो, तुम प्रकाश हो। और इस वजह से ब्रह्मांड तुम पर अलग तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। समय मुद्द रहा है, घटनाएं तेजी से हो रही हैं। लोग तुम में कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसे वे ठीक से परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। यही उद्देश्य की उपस्थिति है, यही दिव्य चयन का प्रमाण है। तुम कुछ दुर्लभ, कुछ वजनदार धारण कर रही हो, और जबकि दूसरे इस मौसम में तुम्हारी शांति से भ्रमित हो सकते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे यह नहीं समझते कि तुम्हारी शांति अब परिस्थिति जन्य नहीं है, यह आध्यात्मिक है। तुम अब जीवन पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही हो, तुम इसके साथ, इसके ऊपर किसी ऐसी चीज से निर्देशित होकर चल रही हो जिसे अस्थायी चीजों से बाधित नहीं किया जा सकता। यही उस दरवाजे से गुजरने की पवित्र शक्ति है जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। यह उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जिन्होंने तुम्हें बंद दरवाजों के पीछे खून बहते नहीं देखा। यह उन लोगों को समझाया नहीं जा सकेगा जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी देखी और उसे ठहराव समझ लिया। तुम अटकी नहीं थी, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। तुम निष्क्रिय नहीं थी, तुम्हें परिष्कृत किया जा रहा था। शांति सजा नहीं थी, यह पवित्र संरक्षण था। और अब जैसे ही दरवाजा खुलता है, यह अवसर से ज्यादा प्रकट करता है। यह तुम्हारी सहन शक्ति का इनाम प्रकट करता है। यह इनाम सिर्फ भौतिक नहीं है, यह मानसिक स्वतंत्रता, भावनात्मक परिपक्वता, आध्यात्मिक स्पष्टता है। तुम अब दुनिया को एक उच्चतर लेंस से देखती हो। तुम अब अस्थायी चीजों का पीछा नहीं करती,
तुम्हें अब अपने कदमों को मान्य करने के लिए बाहरी तालियों की जरूरत नहीं है। यही तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से खतरनाक बनाता है। तुम भीतर से निर्देशित हो। तुम्हारा कंपास अब जनमत नहीं है, यह दिव्य संरेखण है। तुमने शांति की कला में महारत हासिल कर ली है। तुमने सीख लिया है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब चलना है और कब इंतजार करना है, कब भरोसा करना है और कब छोड़ना है। ये 1% के पवित्र उपकरण हैं और तुम अब उन्हें धारण करती हो। इस जगह से तुम्हारे निर्णय एक नए स्तर की शक्ति धारण करेंगे। तुम अब तात्कालिकता से प्रभावित नहीं होगी, तुम इरादे से चलोगी। हर शब्द, हर कदम, हर हाँ एक गहरे ज्ञान की जगह से आएगा। लोग अंतर देखना शुरू कर देंगे। वे आश्चर्य करेंगे कि तुम्हारी गति अलग क्यों है। जब दूसरे घबराते हैं तो तुम क्यों नहीं घबराती? जब भिड्ड डर में भागती है तो तुम स्थिर कैसे खड़ी रह सकती हो? और जवाब आसान होगा। तुम एक ऐसे दरवाजे से गुजरी हो जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा। तुम अब एक अलग आयाम में हो, समझने के एक अलग क्षेत्र में, कृपा के एक अलग माप में। जो तुम्हें पहले हिलाता था अब उसमें वही शक्ति नहीं है। जो तुम्हें पहले विचलित करता था अब उसकी पहुंच नहीं है। जो तुम्हें पहले विलंबित करता था अब वह तुम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ऊंचाई का मतलब इंसुलेशन भी है। तुम्हें सील कर दिया गया है, डर में छिपाया नहीं गया, बल्कि उद्देश्य में संरक्षित किया गया है। इस पर दूसरा अनुमान मत लगाओ। अपने उदय के लिए माफी मत मांगो। तुमने यहाँ तक पहुंचने के लिए हेरफेर नहीं किया, तुमने समर्पण किया। तुमने अंदर आने के लिए योजना नहीं बनाई, तुमने संरेखित किया। तुमने इस पल के लिए भीख नहीं मांगी, तुम्हें इसके लिए चुना गया था। और अब जब यह यहाँ है तो सिकुद्धो मत। दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपनी चमक को धीमा मत करो, साहस पूर्वक चलो। यह दरवाजा इसलिए नहीं खुला कि तुम छोटा खेल सको, यह इसलिए खुला ताकि तुम बिना किसी माफी, बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी समझौते के जो तुम हो उसके सत्य को पूरी तरह से धारण कर सको। इस दरवाजे के दूसरी तरफ जो आ रहा है वह छोटा नहीं है, यह आकस्मिक नहीं है, यह राज्य स्तर का है, यह विरासत को प्रभावित करने वाला है। तुम सिर्फ सफलता का अनुभव नहीं करोगी, तुम सफलता बन जाओगी। तुम सिर्फ स्पष्टता प्राप्त नहीं करोगी, तुम दूसरों के लिए स्पष्टता लाओगी। यह सिर्फ तुम्हारा मौसम नहीं है, यह तुम्हारा उद्भव है, तुम्हारा अनावरण, तुम्हारी दिव्य नियुक्ति। और यह अब हो रहा है। अब और इंतजार नहीं, अब और भटकना नहीं, अब और सोचना नहीं कि क्या यह सच में तुम्हारे लिए है। यह दरवाजा यादृच्छिक रूप से नहीं खुलता, यह ठीक से खुलता है, यह जानबूझकर खुलता है। इस दहलीज को पार करना सिर्फ तुम्हारी परिस्थितियों में एक बदलाव को चिह्नित नहीं करता, यह तुम्हारे अस्तित्व में एक परिवर्तन को चिह्नित करता है। जब तुम सिर्फ तुम्हारे लिए डिजाइन किए गए दरवाजे से गुजरती हो तो तुम सिर्फ वातावरण नहीं बदलती, तुम अपनी विरासत को सक्रिय करती हो। तुम कृपा की एक ऐसी लय में चलना शुरू करती हो जिसकी नकल दुनिया द्वारा नहीं की जा सकती, जिसे दोहराया नहीं जा सकता या जिसे सिखाया नहीं जा सकता। यह सीखा नहीं जाता, यह प्रकट होता है। वही रहस्योद्घाटन है जिसने तुम्हें हमेशा अलग रखा है। भले ही तुमने इस पर संदेह किया हो, भले ही तुमने घुलने मिलने की कोशिश की हो, भले ही तुमने गलत समझे जाने से बचने के लिए अपनी चमक को चुप कराने की कोशिश की हो, वह चमक फिर भी उठने का एक तरीका ढूंढ लेती है। तुम अब अधिकार में चल रही हो, लेकिन उस तरह का अधिकार नहीं जो हावी हो या नियंत्रित करे। यह दिव्य अधिकार है, शांत, अटूट, उद्देश्य में निहित, शांति द्वारा निर्देशित। यह उस तरह का अधिकार है जो ध्यान आकर्षित किए बिना सिर घुमाता है, जो बिना कुछ कहे कमरे में प्रवेश करता है और ऊर्जा बदलता है। यही तुम बन गई हो और यही दुनिया देखने वाली है। लेकिन इस नए क्षेत्र के साथ आध्यात्मिक स्पष्टता का एक नया स्तर आता है, क्योंकि दरवाजा खुलने के बाद जो कुछ भी प्रकट होता है वह सब गले लगाने के लिए नहीं होता। कुछ चीजें अवसर के रूप में प्रच्छन्न विकर्षण के रूप में आएंगी। कुछ लोग फिर से प्रकट होंगे, इसलिए नहीं कि वे बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हारी ऊंचाई को पहचानते हैं। यह अपने मानकों को कम करने का समय नहीं है। तुम बहुत दूर आ गई हो, तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने इस परिवर्तन के लिए सिर्फ दिव्य संरेखण से कम किसी चीज के लिए समझौता करने के लिए संघर्ष नहीं किया। तो अपनी शांति की रक्षा सोने की तरह करो, क्योंकि यह है। अपनी ऊर्जा की रक्षा खजाने की तरह करो, क्योंकि यह है। तुम स्वार्थी नहीं हो रही हो, तुम बुद्धिमान हो रही हो। तुम अब कुछ पवित्र पहुंच का प्रबंध कर रही हो,
और हर कोई तुम्हारे ऊंचे उठे हुए संस्करण तक पहुंच का हकदार नहीं है। तुम अब यह समझाने के लिए बाध्य नहीं हो कि कुछ दरवाजे दूसरों के लिए क्यों बंद रहते हैं। हर कोई वहां नहीं जा सकता जहां तुम जा रही हो, और हर किसी को नहीं जाना चाहिए। यही 1% होने की कीमत है, ऊंचाई की कीमत। यह अभिजात्यवाद के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक जिम्मेदारी के बारे में है। तुम दूसरों से बेहतर नहीं हो, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हें एक अद्वितीय आवृत्ति, एक दिव्य भूमिका सौंपी गई है, और उस भूमिका में कदम रखने का मतलब है यह समझना कि हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा। यह ठीक है। आज्ञाकारिता के लिए समझ आवश्यक नहीं है, गति के लिए सहमति आवश्यक नहीं है। तुम्हें उनकी पुष्टि की जरूरत नहीं है जब तुम पहले से ही दिव्य प्रमाणीकरण धारण करती हो। अब दृष्टि के बारे में बात करते हैं। दरवाजे के इस तरफ तुम्हारी दृष्टि तेज होती है, धुंध छूट जाती है। तुम्हें ऐसी अंतर्दृष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी जिसे तुमने कभी असंभव कहकर खारिज कर दिया था। दिव्य विचार, रणनीतियां, निर्देश। और ये तुम्हारे अतीत पर आधारित नहीं होंगे, ये तुम्हारे भाग्य पर आधारित होंगे। तुम चीजों को होने से पहले महसूस करोगी। तुम्हें ऐसे कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाएगा जो तर्क को धता बताते हैं। यह भ्रम नहीं है, यह दिव्य मार्गदर्शन है। इस पर भरोसा करो, इसके साथ बहो। इस नए आयाम में तुम्हारी सफलता तुम्हारी अनदेखी पर, स्पष्ट से ज्यादा भरोसा करने की क्षमता पर निर्भर करती है। और जब तुम्हें यह एहसास होने लगे कि जो कभी बड्ढा लगता था अब छोटा लगता है, तो आश्चर्यचकित मत होना। जो कमरे तुम्हें कभी डराते थे अब वे बहुत तंग महसूस होंगे। जिन भूमिकाओं की तुम कभी आकांक्षा करती थीं, वे बहुत सीमित महसूस होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुराने आयामों से आगे निकल गई है। तुम्हारी आत्मा विस्तृत हो गई है, और अब तुम्हें ऐसे वातावरण की जरूरत है जो तुम्हारे परिमाण से मेल खाते हो। तुम्हें ऐसी जगहों की जरूरत है जो तुम्हें फैलाए, सिकौधे नहीं। ऐसे लोग जो जीवन बोलते हैं, सोखते नहीं। ऐसे स्थान जो तुम्हें उठने की चुनौती देते हैं, अनुरूप होने के लिए भीख नहीं मांगते। तुम अब अलग तरह से निर्माण करना शुरू करोगी। तुम अलग साझेदारी, अलग बातचीत, अलग सपने आकर्षित करोगी। ऐसा महसूस होगा कि तुमने पूरी तरह से एक नई समय रेखा में कदम रखा है, और तुमने रखा है क्योंकि वह दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, यह एक दिव्य पोर्टल था। और पोर्टल के इस तरफ तुम अलग तरह से जीती हो। तुम अलग तरह से सांस लेती हो, तुम अलग तरह से चलती हो, क्योंकि जब तुम पूर्ण संरेखण में चलती हो तो सब कुछ अलग होता है। और इसकी सुंदरता यह है, तुम अब प्रयास नहीं कर रही हो, तुम बह रही हो। तुम अब साबित नहीं कर रही हो, तुम हो रही हो। वह तनाव जो कभी तुम्हारी रचनात्मकता का गला घोंटता था, चला गया है। वह डर जो कभी तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित करता था, घुल गया है। तुम अब प्रतिक्रिया में नहीं चलती, तुम रहस्योद्घाटन में चलती हो, और वह बदलाव सब कुछ बदल देता है। अब तुम स्वतंत्र हो, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से। तुम अब समय सीमा या अपेक्षाओं से बंधी नहीं हो। तुम दिव्य समय पर भरोसा करती हो। तुम अपनी प्रक्रिया का सम्मान करती हो। तुम खुद को विकसित होने की अनुमति देती हो। यही 1% का सच्चा उपहार है। यह सिर्फ ऊंचाई नहीं है, यह मुक्ति है। और यह तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारे आसन में, तुम्हारी उपस्थिति में दिखता है। दूसरे इसे तुम्हारे बोलने से पहले ही महसूस करने लगेंगे। वे कहेंगे, तुम में कुछ अलग है। वे सही हैं। यह अहंकार नहीं है, यह अधिकार है। यह घमंड नहीं है, यह उपस्थिति है। तुम ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ चल रही हो जो जानता है कि वे कौन हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया ने यह कहा, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने इसकी पुष्टि की। तो सांस लो, ऊंची खड़ी रहो, इस ज्ञान में आराम करो कि तुम्हें अब कुछ भी पीछा करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा है वह पहले से ही तुम्हारी ओर बह रहा है। जो नहीं है वह अनायास ही गिर जाएगा। इसे गिरने दो। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, संरेखण में रहना। अपने दिल को खुला रखो, अपनी आत्मा को अनुकूलित रखो, अपनी ऊर्जा को स्वच्छ रखो, क्योंकि इस दरवाजे ने सिर्फ तुम्हें एक नए स्तर से परिचित नहीं कराया है, इसने असली तुम्हें प्रकट किया है। और अब तुम अजेय हो। अब जब दरवाजा खुल गया है और तुम उससे गुजर चुकी हो, तो अंतिम परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हारे आसपास क्या है उसमें नहीं, बल्कि तुम जो पहले से तुम्हारा है उसके लिए कैसे उपस्थित होती हो उसमें। यह मूर्त रूप धारण करने का चरण है। तुम अब सिर्फ यह नहीं खोज रही हो कि तुम कौन हो, तुम वह बन रही हो। हर निर्णय, हर गति, हर शब्द अब पहचान से बहता है, असुरक्षा से नहीं।
तुमने पहुंच के इंतजार से पहुंच बनने तक का सफर तय कर लिया है। तुम अब दस्तक नहीं दे रही हो, तुम निर्माण कर रही हो, कोशिश नहीं कर रही हो, तुम सक्रिय कर रही हो। संक्रमण पूरा हो गया है। यहाँ एक शांति है जिसे समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक लय है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। तुमने दिव्य समय में टैप किया है और इस वजह से सब कुछ तेजी से हो रहा है। यह तब वफादार रहने का इनाम है जब किसी ने तुम्हें नहीं देखा, तब आज्ञाकारी रहने का जब इसका कोई मतलब नहीं था, दृष्टि को न छोड़ ढहने का जब देरी ने तुम्हें इससे बाहर निकालने की कोशिश की। तुम्हें चुप्पी में परखा गया, इंतजार में साबित किया गया और अब अधिकार में चलने के लिए चुना गया। लेकिन अधिकार चुनी हुई चिल्लाता नहीं है, यह बस होता है। तुम उस आयाम तक पहुंच गई हो जहां तुम्हारी चुप्पी शोर से ज्यादा ऊंची बोलती है, जहां तुम्हारी शांति प्रदर्शन से ज्यादा शक्ति रखती है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है